अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी राजा और चिड़िया। एक गरीब चिड़िया थी, लेकिन अक्ल और होशियारी में उसका कोई सानी नहीं था। उसकी होशियारी की चर्चा सारे गांव और जंगल में थी। एक दिन उसे एक खोटा सिक्का मिल गया। वो सिक्के को चोंच में दबाए इधर उधर अकड़कर फुदकने लगी। उसका पैसा और नृत्य देखकर गांव जंगल के सभी पक्षी उसे धनवान कहने लगे। वो गरीब से एकदम धनवान हो गई। अन्य पक्षियों के बार बार धनवान कहने से चिड़िया को थोड़ा मिजाज आ गया। अब वो सबको कहती फिरती, मैं राजा से भी धनवान, मैं राजा से भी धनवान। एक दिन वो राजा के सिपाहियों के सामने कहने लगी, मैं राजा से भी धनवान, मैं राजा से भी धनवान। सिपाही पहले यही समझे कि वो ऐसे ही कह रही है, लेकिन उन्होंने देखा कि वे जहां जहां जा रहे थे चिड़िया वहां वहां उड़कर आती और वही बात दोहराती जा रही थी। तब सिपाही चिड़िया को पकड़कर राजा के पास ले गए। चिड़िया राजा के सामने भी कहने लगी, मैं राजा से भी धनवान, मैं राजा से भी धनवान। चिड़िया ये कहते हुए राजा के सिंहासन के हत्थे पर बैठ गई। वहां भी यही गाने लगी, मैं राजा से भी धनवान, मैं राजा से भी धनवान। सिंहासन से उड़कर वो राजा के मुकुट पर बैठ गई। वहां से भी उसने वही गाना गाया, मैं राजा से भी धनवान, मैं राजा से भी धनवान। राजा चिड़िया की धृष्टता से आग बबूला हो गया। उसने मंत्री को आदेश दिया, चिड़िया से सिक्का छीन लो। मंत्री ने सिपाही को कहा, चिड़िया से सिक्का छीन लो, वो राजा की बराबरी कर रही है। सिपाहियों ने चिड़िया का सिक्का छीन लिया। चिड़िया अब गाने लगी, राजा नंगा भूखा है, राजा ने मेरा सिक्का छीना, राजा नंगा भूखा है। यहां वहां फुदक फुदक कर वह यही गाना गाने लगी। राजा ने सोचा ये अच्छी मुसीबत हो गई। राजा ने फिर मंत्री को आदेश दिया, जाओ उस चिड़िया को उसका सिक्का लौटा दो। मंत्री ने सिक्का लौटा दिया। चिड़िया कहने लगी, राजा मुझसे डर गया, राजा मुझसे डर गया। ये कहते हुए चिड़िया राज दरबार से निकल गई। राजा को चिड़िया की यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने मंत्री को फिर सख्त आदेश दिया, जाओ चिड़िया को मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं उसे जीवित ही खाऊंगा। एक छोटी सी चिड़िया मुझे डरा गई है। मंत्री ने कहा, यह काम मेरे बाएं हाथ का है, चिड़िया को अभी हाजिर करता हूं, पर यदि वो पेट में भी नहीं मरी तो उसका क्या होगा? फिर तुम उसे तलवार से 2 टुकड़े कर देना। राजा ने कहा। जो आज्ञा कहकर मंत्री चिड़िया को पकड़ने चल पड़ा। थोड़ी देर में ही चिड़िया राजा के सामने थी। बेचारी मन ही मन डर रही थी, अब राजा क्या करेगा? राजा तो राजा ही ठहरा, वो चिड़िया को जीवित ही खा गया। चिड़िया भी आखिर चिड़िया ही थी, वो राजा के पेट में भी सीधे नहीं बैठी। वो वहां से भी बोलने लगी, राजा ने मुझे मंदिर में बिठा दिया, राजा ने मुझे मंदिर में बिठा दिया। राजा रात भर में परेशान हो गया। वो सोचने लगा, पेट में से चिड़िया जल्दी निकल जाए। सुबह वो हाजत के लिए जल्दी ही निकल पड़ा। उसने मंत्री को तलवार लेकर बुलाया। राजा ने कहा, चिड़िया पेट में भी नहीं मरी, वो वहां भी उत्पात मचा रही है, तुम यही तलवार लेकर खड़े रहो। जैसे ही चिड़िया पेट से बाहर आए तुम उस पर तलवार से वार कर देना। जो आज्ञा कहकर मंत्री राजा के पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी देर में चिड़िया जैसे ही निकली, मंत्री ने तलवार का भरपूर वार कर दिया। तलवार चिड़िया को तो नहीं लगी, पर राजा का एक कूल्हा कट गया। राजा दर्द के मारे बेहाल हो गया। उधर चिड़िया फुर्र से उड़कर सामने वृक्ष की टहनी पर बैठकर राजा को मुंह चिढ़ाने लगी, मेरा क्या बिगड़ा, मैं तो गरीब हूं, कटा राजा का कूल्हा। साथियों, लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि उनका मूल मकसद कुछ दूसरा ही होता है। ये लोक कथा ऊपर से एकदम साधारण लगती है, लेकिन इसमें राजा पूंजीवाद का प्रतीक है और चिड़िया गरीब जनता। इस व्यवस्था में राजा अपनी मर्जी से चाहे जब चिड़िया की चटनी बना सकता है, लेकिन जनता रूपी चिड़िया फिर भी व्यवस्था के खिलाफ अदम्य संघर्ष की राह पर चलती है। इस लोक कथा में जनता अर्थात सर्वथा निस्सहाय चिड़िया की जीत बताई गई है। चिड़िया आज भी साबुत है, राजा की व्यवस्था बदलती रहती है।